Welcome back to all the viewers. In this part, we will study about the next chapter or topic. We can say that is supply. तो ये हमारा आज का टॉपिक सप्लाई पे रहेगा। सप्लाई क्या होता है और इससे रिलेटेड चीज़ों पे ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम सप्लाई के बारे में समझ लेते हैं। तो सप्लाई और स्टॉक और सेल तीनों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो पहले तो हम उसी को क्लियर आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीज़ों को हम देखेंगे कि आगे क्या फैक्टर्स वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे देख लेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट व्हाट इज़ सप्लाई। तो सप्लाई का मतलब होता है, एक इसका छोटा सा डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि सप्लाई इज़ दैट पार्ट ऑफ स्टॉक which is offered for sale बाय द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर वाला ही सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन से शुरू हो गया हमारा, प्रोडक्शन के बाद सारा प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट ही है, उसके पहले ही कंज्यूमर था। तो सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल बाय द प्रोड्यूसर एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्राइस एंड मार्केट। एक छोटा और आसान डेफिनेशन मैंने अपना ही एक छोटा सा क्रिएटिव टाइप का डेफिनेशन है, तो इसको हम देख सकते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन है, दैट इज सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। यहाँ बताएगा सप्लाई पार्ट ऑफ स्टॉक होता है, ठीक है। तो एक एक करके भी देख लेते हैं किस तरीके से होता है ये। तो पहले तो बताएगा सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल बाय द प्रोड्यूसर एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्राइस एंड मार्केट। यानी यहाँ पे कुछ चीज़ें सामान्य भी रखी गई, दैट इज़ टाइम शुड बी सेम, प्राइस शुड बी सेम या फिक्स्ड, एंड द मार्केट में जो ऑफ़र किया गया। अब एक छोटे से एग्जांपल से हम चाहें तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि क्या हमारा किस तरीके से ये चलता है। तो सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं, सपोज़ दैट कि हमारा एग्जांपल वाला पार्ट है ये। सपोज़ दैट कि हम जो है कप्स बना रहे हैं, सपोज़ कप्स बना रहे हैं, हमने 500 पीस कप का जो है 500 पीस कप्स का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। 500 पीस कप हमारे पास रेडीमेड तरीके से तैयार है। अब हुआ क्या कि इस 500 पीस कप में से हमने 100 कप्स को क्या कर दिया, ऑफ़र फॉर सेल कर दिया। बचा आपके पास कितना, 400 कप्स। तो ये 400 कप्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वापस से स्टॉक। ये भी ऊपर वाला भी हमारे लिए स्टॉक था, तो ये भी हमारे लिए वापस से स्टॉक हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्टॉक बच गया हमारे पास, 100 हमने ऑफ़र फॉर सेल कर दिया। अब 100 में से ऑफ़र फॉर सेल का मतलब ये होता है कि अभी बिका है या नहीं बिका ये क्लियर नहीं है, जस्ट वी हैव ऑफर्ड इट टूवर्ड्स द कंज्यूमर। अब इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर वेदर ही और शी शुड बाय दिस और नॉट टू बाय दिस। ये डिसीजन जो है टोटली कंज्यूमर पे होता है। अगर बिक गया 100 का 100 पीस तो देन इट विल, इसी को हम बोल देंगे अपना सप्लाई। ये हम सप्लाई किए हैं, ऑफ़र फॉर सेल ही सप्लाई होता है। और अगर बिक गया तो इसका हम नाम दे देंगे सेल, कि हमारा 100 पीस का सेल हो गया। और बाय द वे हो सकता है 50 पीस बिका हो, 50 पीस बच गया हो, तो जो बच जाएगा वापस से वो स्टॉक में यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, यानी यहाँ स्टॉक हो जाएगा 450। अगर 50 बचा इसमें से तो, और 100 का 100 अगर बिक गया देन इट इज़ फाइन। अब 400 में से हमने फिर वापस से फिर सपोज़ 200 पीसेस का ऑफ़र फॉर सेल किया। अब नाउ 200 आर स्टिल इन आवर स्टॉक। अब इस 200 में से फिर हमने 200 का 200 पूरा का पूरा ऑफ़र फॉर सेल कर दिया, यानी हमने सप्लाई कर दिया। तो यही ऑफ़र फॉर सेल वाला जितना भी है, ये जितना भी हमने ऑफ़र फॉर सेल किया है, एक ये और एक ये वाला पार्ट, इन्हीं तीनों को हम बोलते हैं अपना सप्लाई, ठीक है। यही हमारा सप्लाई होता है। यानी सप्लाई सिंपल क्या होता है, स्टॉक का वह पार्ट,
स्टॉक का ही पार्ट है, दो पार्ट हो गए ये स्टॉक के, एक 100 वाला एक 400 वाला। तो स्टॉक का वह पार्ट जिसको हम क्या किए हैं, ऑफर फॉर सेल किए हैं, बस। अब तीनों में डिफरेंस जानना बड़ा ज़रूरी है कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तीनों मतलब कि पहली बात सप्लाई, पहले स्टॉक हम देख लेते हैं, स्टॉक, सप्लाई और सेल, क्योंकि ये तीनों जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। एक्चुअली तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि जो भी सामान हमारा बिक गया हो, ठीक है, जो भी, पहली बात तो जो सामान हमने बनाया हो, जो इतना टोटल प्रोडक्शन, जो हम टीपी पढ़े थे प्रोडक्शन चैप्टर में, टोटल प्रोडक्शन जितना हुआ हो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। जितना बना के हमने रख लिया है फ़िलहाल मौजूदा हालत में जो हमारे पास है, वही हमारा स्टॉक है। अच्छा चलो, स्टॉक का तो हो गया। सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई का मतलब है कि ऑफ़र फॉर सेल कितना किया गया हो। जो स्टॉक हमने ऊपर बनाया था उस स्टॉक में से ऑफ़र फॉर सेल कितना किया है। ऑफ़र फॉर सेल का कहीं भी ये मीनिंग नहीं होता है कि सामान बिक गया हो। अगर सामान बिक गया तो हम उसको सेल में लिख देंगे, यानी अगर ये हमारा सामान सोल्ड हो चुका है तो ही हम सेल्स में दिखाएंगे। अगर सोल्ड नहीं हुआ है, बेचा नहीं गया है, अभी भी केवल ऑफ़र में है, तो हम उसको सप्लाई में ही दिखाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाज़ार जाते हो तो जो सब्ज़ी वाले होते हैं सब्ज़ी रख के बैठे होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपको ऑफ़र किए हैं एक पर्टिकुलर दाम पे। अब आप गए, आप दोनों बातचीत किए, जो भी दाम फिक्स हुआ उस दाम पे आप उस सब्जी को लेके वापस आ जाते हैं, उस वेजिटेबल को परचेस कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जितना वेजिटेबल वेंडर वेजिटेबल लेके बैठा हो सारा बिक ही जाए। तो कुछ वेजिटेबल्स उसको जो बच जाते हैं वापस उसको बोरे में डाल के घर ले आता है, दैट इज़ हिज और हर स्टॉक। फिर अगले दिन फिर वो उस बोरे को उसमें से लेके जाएगा बेचने, तो देन अगेन ही इज़ सप्लाइंग, यानी सप्लाई कर रहा है वो। अभी सेल नहीं हुआ है, सप्लाई कर रहा है, जब बिक जाएगा सेल हो जाएगा। तो बस तीनों में बस यही माइनर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा हाई फाई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों हमारे पार्ट हो जाएंगे, स्टॉक, सप्लाई और सेल, तीनों का ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं अपना आगे थोड़ा सा और। अब क्वांटिटी सप्लाइड और सेल के बारे में, सॉरी सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं, जाके जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वांटिटी, क्यूटी है ये, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। तो माइनर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा टफ टाइप का चीज़ नहीं है, सिंपल और आसान है। क्वांटिटी सप्लाइड जब फिक्स प्राइस पे की जाती है सप्लाई, फिक्स्ड या नोन प्राइस पे की जाए, यानी हमको प्राइस पता हो और उस पर हम सप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम जनरली बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड हुआ है। जैसे मार्केट में एज अ प्रोड्यूसर हम एंटर किए और हमको पता है कि 20 रुपये किलो जो है आलू बिक रहा है और हम 20 रुपये किलो बेचने के लिए खुद का आलू तैयार है, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक, क्वांटिटी सप्लाइड का ये मतलब नहीं होता कि कितना क्वांटिटी बेचे हैं। सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब प्राइस फिक्स ना हो, यानी जब प्राइस फ्लक्चुएट करती हो या हमको पता ही ना हो, या फिर अननोन हो प्राइस हमारे लिए। मतलब हमको पता नहीं था, घर से निकलने से पहले हमको पता नहीं था कि कितना आलू का रेट चल रहा है या प्याज का रेट चल रहा हो। हमने सोचा जो बाज़ार में चल रहा होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे। तो बाज़ार में चलने के बेसिस पे अगर डिसाइड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सप्लाई। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंस कई सारे बुक्स में अलग भी दिया हुआ है, कई सारे टीचर्स अलग भी बताते हैं, लेकिन जनरली तौर पर यही डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं अपना, जो कि है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई देख लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक कह लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ये यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी सप्लाइड। इसको अदरवाइज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहा जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ है, तो उसके लिए कन्फ्यूज़न नहीं पालना, दोनों एक ही चीज़ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे करीब 8-10 उसमें हैं, तो हम एक एक करके देख लेंगे, कुछ आज देख लेंगे, कुछ अगले वीडियो में देख लेंगे। पहला हमारा हो जाएगा इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब ये होता है कि सबसे पहला फैक्टर जो सप्लाई को बढ़ा या घटा सकता है। अफेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जिसके वजह से सप्लाई हमारा बढ़े या सप्लाई घटे। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो पहला हमारा ये है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या करता है, अगर प्राइस हमारी ज़्यादा है तो सप्लाई भी हमारी ज़्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब प्राइस कम सप्लाई भी कम। अब ये होता क्यों है, कॉमन सेंस की बात है कि जब प्राइस बढ़ता है, बढ़ते हुए प्राइस के साथ प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे, वो प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ करता है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड हेंस द सप्लाई इज़ इंक्रीज्ड। क्यों, क्योंकि सप्लाई बढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, ऐसा लालच में आके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको बढ़ाते हैं। सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल। जब प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन जो उसके पीछे होता है, जितना जैसे मार्जिन रख के हम बेचते ही हैं, भाई 10 रुपये का सामान है, 10 रुपये का सामान तो उसमें कॉस्ट लगी है 8 रुपये की, लेकिन मार्जिन हमारा प्रॉफिट का 2 रुपया है। तो अब क्या हुआ, अब अगर प्राइस इसका 10 रुपये से 12 रुपये हो गया तो सेम में कॉस्ट हमारी तो फ़िलहाल सेम है 8 रुपये, लेकिन प्रॉफिट हमारा हो गया 4 रुपये। तो इस 4 रुपये प्रॉफिट को हम पर प्रोडक्ट कमाने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई को अपने बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बेच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम कमा पाएँ। तो ये हमारी सोच एक हो जाती है करके। तो ये हो गया आपका पहला, हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसी तरीके से आपका दूसरा जो हो जाएगा वो है आपका प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है संबंधित वस्तुएं। तो क्या संबंधित वस्तुएं हैं जिसके उसके प्राइस की वजह से हमारे सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें जनरली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। यहाँ एक ही टाइप का रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट। डिमांड में हमारा दो था, एक सब्स्टिट्यूट भी था और एक कॉम्प्लीमेंट्री भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल और केवल सब्स्टिट्यूट गुड्स का ही हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है ये देखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हमको पता ही है कि वो गुड्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या हम किसी और गुड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, यानी जिसको हम किसी और के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहाँ पे किस तरीके से काम करता है तो एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं सिंपल तरीके से। सपोज दैट कि हम जो है टी एंड कॉफ़ी दोनों को जो है बेच रहे हैं। हमारे पास एक जो है दुकान है जहाँ से हम चाय और कॉफ़ी दोनों को बना कर बेच रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो हमारा चाय वाला था वो हम बेच रहे थे 5 रुपये का चाय बेच रहे थे, कॉफ़ी 10 रुपीज़ की बेच रहे थे। ठीक, अब चाय में का दाम जो है बढ़ गया, कॉफ़ी का दाम जो है एज इट इज़ हमारा रहा। ठीक, यानी चाय हो गया हमारा 5 रुपये से बढ़ के हो गया 8 रुपये, और कॉफ़ी जितना था 10 रुपये का वो रहा 10 ही रुपये, यानी कांस्टेंट रहा। अब यहाँ पे होगा कैसे कि हमको ये देखना है कि हमारे सप्लाई पे, दोनों के सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट कैसे देखेंगे हम, तो सबसे पहली बात तो भाई जब चाय का दाम बढ़ा तो हमने ऊपर देखा ये कि जब प्राइस बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई हम ज़्यादा करते हैं, तो हम अल्टीमेट क्या करेंगे, अपने चाय की सप्लाई को बढ़ा देंगे। पहला बात तो ये होगा कि चाय की सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब चाय की सप्लाई हम बढ़ाएंगे तो हमारा कॉफ़ी का, क्योंकि दाम बढ़ा नहीं है, दाम एज इट इज़ है, तो हम कॉफ़ी की सप्लाई को कम कर देंगे। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो एक को बढ़ाना है तो एक को जो हम कम कर देते हैं। तो हमारा रिलेशन इसमें जो निकल गया कि इसके प्राइस के बढ़ने की वजह से, यानी प्राइस ऑफ टी के बढ़ने की वजह से द सप्लाई ऑफ कॉफ़ी जो है वो कम हो जाती है। ये हमारा रिलेशनशिप ऐसे बनता है। तो ये हो गया आपका सॉरी इन्वर्स रिलेशनशिप।
इन्वर्स रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उल्टा क्रम में बढ़ रहा है, कि इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी वजह से कॉफ़ी का जो है सप्लाई वो कम करना पड़ गया, क्योंकि इसका बढ़ा दिया गया तो उसका जो है कम हो जाएगा। इसी तरीके से कई सारे और फैक्टर्स हैं जिसको हम आगे अपने वीडियोस में जो है कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।